हेलो लवली लेडीज़ और मेरे मेल व्यूअर्स भी। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो हाय, मेरा नाम है बतूल दीवान और मैं पैशनेट हूँ विमेन के लिए वर्क करने के लिए, जो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रही हैं अपनी पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स या फिर इन जनरल अपनी ओवरऑल लाइफ में, जिनकी रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें पर्सनल लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई टॉक्सिक, कोई वूंड, कोई पेन है जिससे वो गुजर रही हैं, या फिर वो प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर पा रही है, राइज नहीं कर पा रही है, अपने लिए स्पीक अप नहीं कर पा रही हैं, बेटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं बना पा रही हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, राइज नहीं कर पा रही हैं, या फिर उन्हें लगता है कि उनका शायद प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ तो ठीक ठीक है लेकिन वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी नहीं पा रही हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, वो अपनी एक लाइफ में कोई फुलफिलमेंट फील नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई पैशन, कोई पर्पस है जिसके लिए वो आई हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो क्या है और उसे कैसे आइडेंटिफाई करें और उसमें कैसे जिएं, उसको कैसे रियलाइज़ करें और उस पर कैसे वर्क करें, उन्हें नहीं पता। तो अगर आप इनमें से किसी भी चैलेंज से गुजर रही हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी चैलेंज हो, मैं यहाँ इसीलिए हूँ ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ, क्योंकि मैं पास्ट कंडीशनिंग्स, चैलेंजेस को फेस किया है, जिसकी वजह से मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, इन जनरल मेरी लाइफ मुझे इनसिग्निफिकेंट, अनफुलफिल लगने लग गई थी बिकॉज ऑफ ऑल दैट, जो कि मेरी हेल्थ पे भी आ गया था। पर मैंने जब रियलाइज़ किया कि मेरी इनर वूंड्स, इनर ब्लॉक्स, इनर ट्रॉमा, इनर डैमेज जो हैं वो मेरी आउटर हेल्थ को भी अफेक्ट करने लग गए हैं, तब मैंने सवालों के जवाब खोजने स्टार्ट किए। मैंने अपने आप पे काम करना चालू किया, मैंने अपनी हेल्थ पे काम किया और धीरे धीरे अपनी इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम किया। और मैंने देखा कि मेरी लाइफ एक्चुअली चेंज होने लग गई हर एरिया में, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो, चाहे मेरी पर्सनल रिलेशनशिप हो, या फिर चाहे वो मेरी ओवरऑल लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, एक लाइफ जिसमें आप सिग्निफिकेंस के साथ जी रहे हैं, आपका पैशन, आपका पर्पस, जो भी आपको लगता है कि जिसके लिए आप स्टैंड करते हैं, जो आपकी कॉलिंग है, आप उसमें जी रहे हैं, ये सारे एरियाज अपने आप अलाइन होने लग गए। यूनिवर्स अपने आप मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देने लग गया, क्योंकि मैंने अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर किया, मैंने अपने आप को ओपन किया ताकि मैं यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटीज़ से अलाइन हो सकूँ। और इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ, जो मैंने अपने लिए किया है मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हैं तो मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी डेवलप कर रही हूँ आप ही की तरह की लाइक माइंडेड वुमेन के लिए, जिनके साथ मैं क्लोजली काम करती हूँ। मैं उन्हें इनर वर्क इंसाइट्स देती हूँ, मैं उनको टाइम टू टाइम किसी टॉपिक पे बात करती हूँ ऐसे लाइव आकर, और मैं आपकी ये सारे जो चैलेंजेस हैं उसी से रिलेटेड, रिलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड कोर्सेज डेवलप कर रही हूँ, जो बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो आपको मैं इनवाइट करती हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दैट फ्री, एब्सोल्युटली फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। और अगर आप वुमेन हैं या फिर मेरे मेल व्यूअर्स भी हैं और आपकी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज है, आपको लगता है कि आप अप क्लोज पर्सनल मुझसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि ये बहुत ही हाई टाइम है, अर्जेंट है, और आपको लगता है कि आप डिसीजन, उस पर एक डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ। मैं एक और लिंक छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि एक वन ऑन वन फ्री क्लैरिटी कॉल का है। आप मुझे रीच कर सकती हैं, आई प्रॉमिस वो एक सेफ स्पेस होगा जहां आपके दिल में जो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कर सकती हैं, और हम डिस्कस करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हम कैसे आपको एक ट्रांसफॉर्मेटरी जर्नी में ले जा सकते हैं, जो स्पेशली क्यूरेटेड होगा आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। मैं वन ऑन वन कोचिंग भी करती हूँ वुमेन के लिए, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकती हैं। आई मोस्ट वेलकम यू। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज़, आज के टॉपिक पे। मैं कभी कभी इंग्लिश में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में मोस्टली वीडियोस करती हूँ, और मैंने हिंदी में चालू किया है रिसेंटली, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स लेडीज़ ने मुझे, मेरे परिवार में भी जो मेरी आंट वगैरह हैं, उन्होंने भी मुझे कहा है कि हिंदी में क्यों नहीं वीडियो करते हो, वो हमें भी समझ में आएगा हमारे लिए, और बहुत सारी ऑडियंस के लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने हिंदी में भी स्टार्ट किया है, तो इसलिए बीच बीच में मैं जो इंग्लिश में चली जाती हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी मुझे
सूझता नहीं है कि मैं हिंदी में कैसे बोलूँ, तो मैं इंग्लिश में चली जाती हूँ, बट मुझे पता है कि आप उसे समझ जाएंगी। सो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम सॉरी फॉर यूजिंग इन इंग्लिश इन बिटवीन। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्यों क्विक डिसीजन या टाइमली डिसीजन मेकिंग बहुत क्रूशियल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और क्या रीज़न्स हैं, कोर रीज़न्स जो हमें डिसीजन लेने नहीं देते, जो हमें डिसीजन फटीग में डाल देते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट्स पे मैंने ऑलरेडी बात की है, उसके वीडियोस मैं यहाँ पे कहीं लिंक कर दूँगी। मैं अगर आपने उन वीडियोस को ऑलरेडी नहीं देखा है तो मैं एनकरेज करूँगी आप जाके उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए, आपको समझ में आ जाए कि हमने वहाँ पे क्या बात की है, ताकि आप ऑलरेडी उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। तब जब आप इस वीडियो में आएंगे आपको और बेहतर समझ में आएगा ये टॉपिक। सो मैं उसे लिंक कर दूँगी, आप जा सकती हैं, देख सकती हैं वो दोनों वीडियोस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डिसीजन फटीग को ओवरकम किया जा सकता है बाय 3 सिंपल प्रैक्टिसेस। और वो प्रैक्टिसेस हैं, मैं टाइम टू टाइम अपने नोट्स को देखती रहती हूँ। तो पहली प्रैक्टिस है अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमने वो डिसीजन टाइमली नहीं लिया तो हमें क्या कॉन्सिक्वेंस उसके जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पे करने पड़ सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था उस ऑनलाइन ऑफ़र या ऑनलाइन शॉपिंग साइट का, या उस रिलेशनशिप का, या उस जॉब ऑफ़र का, या अपॉर्चुनिटी का, या उस रिलेशनशिप लीड का, या उस टॉक्सिक रिलेशनशिप का जिसमें आप हैं। अगर आपने टाइमली डिसीजन नहीं लिया तो आप अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रिसोर्स जो टाइम है वो मिस आउट कर जाएंगी, या आपका मनी लॉस होगा, या फिर आपका हेल्थ, आपकी इमोशन, आपकी पर्सनल, आप अपनी आने वाली जनरेशन्स को वो सारी ट्रॉमास और ब्लॉक्स पास ऑन करेंगी जो आपने अपने अंदर डेवलप कर लिए। तो ये समझना कि अगर मैंने टाइमली डिसीजन नहीं लिया, टाइमली डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि आपको अभी इसी वक्त कोई डिसीजन लेना है। कभी कभी कोई डिसीजन आपको बहुत क्विक भी लेना पड़ता है, और कभी कभी कोई डिसीजन आप टाइम दे के भी ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। सो टाइमली डिसीजन का मतलब है सोच समझ कर अपनी सारी एनालिसिस करके एक डिसीजन लेना। बट टाइमली डिसीजन अगर आपने नहीं लिया तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने भयानक हो सकते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म, ना सिर्फ शॉर्ट टर्म में बट लॉन्ग टर्म में भी। अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगी तो आप एनकरेज होंगी, मोटिवेट होंगी आज से ही टाइमली डिसीजन लेने के लिए, या फिर इस बारे में सोचने के लिए कि मुझे कोई डिसीजन लेना चाहिए इस एरिया में। सो इसीलिए इस बारे में सोचिए कि आप आज नहीं तो कल, या फिर आज वो डिसीजन नहीं लेने की वजह से आप क्या कॉन्सिक्वेंस पे, क्या प्राइस पे कर रही हैं, जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप पे कर रही हैं। डेफिनेटली आप पे कर रही हैं। दूसरा प्रैक्टिस या दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरा जो सिंपल टिप है जिससे कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग फटीग को ओवरकम कर सकती हैं, वो है अपनी लाइफ में विजन या गोल बनाना, या आइडेंटिफाई करना कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है जिसके लिए आप स्टैंड करती हैं। क्योंकि जिस वुमेन का या जिस इंडिविजुअल का, अगर आप एक मेल व्यूअर भी हैं तो जिस इंडिविजुअल का, उनके लिए डिसीजन मेकिंग आसान होता है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट हो रहा है तो शायद कुछ चीज़ें अगर मिस आउट हो जा रही हैं तो जो लोग जिन्हें अपना गोल, अपना विजन या अपने वैल्यू सिस्टम का पता होता है, या जो अपने गोल्स, विजन और वैल्यू सिस्टम बनाते हैं, उनके लिए डिसीजन मेकिंग आसान होता है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे अगर मेरा विजन या मेरा वैल्यू सिस्टम है ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी, और मैं किसी रिलेशनशिप के लिए किसी प्रॉस्पेक्ट से मिलती हूँ, इंटेग्रिटी नहीं है, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, बातें करने समझ में आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा डिसीजन लेना कि मैं इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इस पॉइंट में अलाइन नहीं हो रहे हैं, और ये मेरा विजन नहीं है। या फिर मैं एक प्रोफेशनल हूँ जो हेल्थ एंथुसियास्ट हूँ, मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन पे काम करना चाहती हूँ, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो, चाहे वो कोई और प्रोफेशन हो, पर मैं इसमें काम करना चाहती हूँ। मैं खुद के लिए भी काम कर रही हूँ और मैं यही प्रोपोगेट करना चाहती हूँ, ये मेरा विजन है। और मैं जिस इंडिविजुअल से शादी के लिए, रिश्ते के लिए मिल रही हूँ, वो क्लियरली हेल्थ एंथुसियास्ट नहीं है,
उन्हें अपनी हेल्थ वो अपने हेल्थ पे ज़्यादा काम नहीं करते, ना ही उन्हें हेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये डिसीजन लेना कि मैं और ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल हम इस वक्त अलाइन नहीं कर रहे हैं और ये रिलेशनशिप सही नहीं आगे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये हम दोनों के लिए फ्यूचर और प्रेजेंट टर्म में सही नहीं होगा। तो वहाँ डिसीजन लेना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आपका एक विजन है आपके माइंड में और आप उस विजन से डिसीजन ले रही हैं, आप उस वैल्यू सिस्टम से डिसीजन ले रही हैं। या फिर एक सिंपल एग्जांपल कि आप एक मैरिड वुमेन है, आप मैरिज में जाना चाहती हैं और आप एक चाइल्ड को रेज करना चाहती हैं जो कि बहुत हेल्दी हो, जो कि इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली हेल्दी हो। इन सब के लिए आपका रिलेशनशिप भी हेल्दी होना चाहिए। और अगर आप एक इंडिविजुअल से मिल रही हैं जिस आपको लग रहा है कि वो शायद इमोशनली, मेंटली, फिजिकली रेड फ्लैग है, या आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आपको दिख रहा है कि वहाँ पे मेंटल फिजिकल अब्यूज़ है, आप बहुत आसानी से डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आपका विजन है एक इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्टेबल चाइल्ड रेज करना। और आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप और उन ट्रॉमास को अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं करना चाहेंगी। तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये डिसीजन लेना कि मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊंगी। सो हैविंग अ विजन गोल या वैल्यू सिस्टम बहुत आसान कर देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। तो मैं आपको एनकरेज करूँगी कि ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आप किस वैल्यू सिस्टम को होल्ड करते हैं, किसके लिए स्टैंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं इस पर बात करूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं वैल्यूज़ क्या होते हैं और हम इससे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं उस पर भी बात करूँगी। और तीसरा जो पॉइंट है, एक्सपैंड योर कॉन्टेक्स्ट। अपना कॉन्टेक्स्ट एक्सपैंड करें, अपना माइंडसेट शिफ्ट करें कि कोई भी फेलियर जो है, हम अक्सर डिसीजन नहीं ले पाते हैं किसी फियर की वजह से, क्योंकि एक तो है फियर ऑफ फेलियर। तो कोई भी फेलियर एक्चुअली फेलियर नहीं होता है। फेलियर वो एक्चुअली एक लर्निंग होता है जो हमें ये सिखाता है कि नेक्स्ट टाइम हम क्या बेहतर कर सकते हैं। इट्स बेटर टू फेल रादर देन नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। फेल होना बेहतर है रादर देन कोई डिसीजन ही नहीं लेना। तो एक्सपैंड कीजिए अपने कॉन्टेक्स्ट को और फेलियर को भी अपनी प्रोग्रेस का फर्स्ट स्टेप समझिए। जब आपका ये माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है तो आप कोई भी डिसीजन लेने से डरते नहीं हैं। आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि अगर मैं फेल भी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे कुछ लर्निंग मिलेगी, कुछ ग्रोथ मिलेगा, मैं नेक्स्ट टाइम बेटर डिसीजन लूँगी और नेक्स्ट टाइम बेटर डायरेक्शन में जाऊँगी ताकि मुझे बेटर आउटकम मिले। तो एक्चुअली आप लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी आई जहाँ आपको मिनटों में या घंटों में डिसीजन लेना है। आप आपने कोई वर्कशॉप अटेंड किया जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया ऑफर आया है कोई कोर्स ज्वाइन करने का, जो कि आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल अलाइन हो रहा है और आपको वही चीज़ें सीखनी है अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, लेकिन प्राइस ऐसा है जो आपको थोड़ा डाइसी लग रहा है। उस समय मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बता रही हूँ, उस समय मैंने ये डिसीजन लिया कि भले ही प्राइस ज़्यादा है, आई वुड गो फॉर दैट कोर्स। अगर मैं फेल होती भी हूँ तो मैं लर्न ही करूँगी, चाहे जो भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी और वो लर्निंग मेरे ग्रोथ को ही रिजल्ट करेगी। और वही हुआ, मैं फेल नहीं हुई, इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ लर्न किया और मैं ग्रो हुई। वो डिसीजन टफ था उस वक्त लेना, लेकिन मैंने वो डिसीजन लिया। सो इट्स बेटर टू टेक दैट डिसीजन इवन इफ़ इट सीम्स टफ। अगर वो टफ लग भी रहा है तो आज का टफ डिसीजन कल की बेहतर लाइफ लेकर आएगा। हार्ड डिसीजन नाउ, ईजी लाइफ लेटर। सो टेक दैट डिसीजन इवन इफ़ इट फील्स टफ, क्योंकि अगर वो फेल भी हुआ तो भी आप बहुत कुछ ग्रो करेंगी, बहुत कुछ लर्न करेंगी, ग्रो करेंगी और आगे भी बढ़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है इसकी ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी विमेन हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और मैं ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट लाती रहूँगी जो आपकी लाइफ को लेवल अप कर देगा हर एरिया में। और आप सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए ताकि आप मुझे हेल्प कर सकें आपकी तरह की और वुमेन तक पहुंचने के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यही मेरा मूवमेंट है, यही मेरा मिशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा नाम बतूल है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।